हरे कृष्णा। आप सभी को आप आज का श्रीमद् भागवतम कक्षा में स्वागत है। हम श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद अध्याय 29 जिसका शीर्षक है टॉक्स बिटवीन नारद एंड किंग प्रचिनभरी, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हमने श्लोका नंबर 7 तक चर्चा किया है। तो अभी तक हमने देखा है कि जो पुरंजन की कथा प्राचीन भरी भरी को जो नारद मुनि बता रहे थे एक एलिगोरिकल वे में, तो उसको प्राचीन भरी जो है वो समझ नहीं पाए। तो फिर उन्होंने बोला कि आपने अभी आपने जो पूरा कथा बताया वो उसके कैरेक्टर्स वगैरह जो है वो मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। आप मुझे बताइए करके। तो नारद मुनि इस अध्याय में क्या करते हैं, जो भी ये पुरंजन का कथा अभी तक हमने चर्चा किया, वो सबका जो भी कैरेक्टर्स कौन-कौन है, किसको क्या रिप्रेजेंट करता है, वो अ, नारद मुनि प्राचीन परिषद को बता रहे हैं। तो अभी तक हमने देखा है कि किंग प्राचीन परिषद बोलते हैं कि जो अ, एक व्यक्ति जो है, प्रभुपाद बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कार्य में लगा हुआ है, पायस एक्टिविटी में कोई कार्य वगैरह नहीं किया है, तो उनको कभी भी परफेक्ट नॉलेज वगैरह प्राप्त नहीं होता है। हाँ, या डिवोशन सर्विस वगैरह जो है, वो कभी उनको समझ में नहीं आता है। सो इसलिए ये जो नारद मुनि जो कथा एक पुरंजन के माध्यम में बताने के लिए कोशिश कर रहे थे, वो प्राचीन भरिषद को समझ में नहीं है। तो नारद मुनि बताते हैं कि जो पुरंजन की जो व्याख्या कर रहे थे, वो पुरंजन क्या है, एक लिविंग एंटिटी है। और जो सिटी जो है, जो सिटी में वो प्रवेश किया, वो क्या है, वो एक शरीर है। फिर जो भगवान जो है अभिज्ञाता, वो वो सुप्रीम लॉर्ड है जो अभिज्ञाता करके बता रहे थे। तो साधारण जीव वगैरह जो है, जो अ, क्या बोलते हैं, वो कभी भी भगवान को अपना भौतिक कार्य से, भौतिक इंद्रिय से समझ समझ नहीं सकता। तो भगवान उनके लिए अननोन रहते हैं। फिर जो ये बॉडी को नारद मुनि ने बताया कि सिटी ऑफ, इसमें 9 गेट्स है करके, ठीक है। और ये जीव जो है वो नवद्वार ये वाला ये शरीर जो है, उसके द्वारा वो इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कोशिश करता है। और उसके माध्यम से क्या होता है, ये 84 लाख योनि में वो अ, प्रवेश करता है और उसी के चक्र में रहता है। कभी कीट पतंग या छोटे चींटी का जन्म प्राप्त होता है, कभी देवताओं का, बट फिर भी कभी ये इससे बाहर नहीं निकल पाता है। फिर पुरंजनी का जो व्याख्या दिया था, वो इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस, हमारा जो भौतिक बुद्धि जो है, उसको रिप्रेजेंट करता है। जो आई एंड माइंड, इसके बेसिस में वो शेल्टर देता है। और ये तीनों गुणों के प्रभाव से वो अपना इंद्रिय का एंजॉयमेंट करते रहता है। और जो उनके फ्रेंड्स थे, मेल फ्रेंड्स वगैरह जो है पुरंजनी के, वो सब कौन है, वो सब 10 इंद्रिय को रिप्रेजेंट करते हैं। और फीमेल फ्रेंड्स जो है, वो एक्शन ऑफ द सेंसेस उसको रिप्रेजेंट करता है। और द 11th अटेंडेंट जो है इज द माइंड, जो लीडर है ये 10 सेंसेस का, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कल हम तक कल देखा था। आज श्लोका नंबर 8 से हम आगे बढ़ेंगे। तो कथा की शुरुआत हम मंगलाचरण से करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं श्रीकृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेशा गोपीकांत राधकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज टेक्स्ट 8 से कथा को आगे बढ़ाते हैं। अक्षिणी नासिके कर्णौ मुखम शीशन गुदौ इति द्वे द्वे द्वौ बाहिर्याति यस्तद इंद्रिय समायुतः। So, translation purport. The eyes, the nostrils, and ears are pairs of gates situated in one place. The mouth, the genital, and the rectum are also different gates being placed into a body having these 9 gates. The living entity acts externally in the material world and enjoys sense objects like form or taste. So, जो शरीर जो है, बॉडी जो है, पुरंजन को जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो कैसा है? नवद्वार। ये जो जो डिस्क्रिप्शन ऑफ द 9 गेट्स उसके बारे में बताया गया है। तो ये जो हमने पहले भी पिछले अध्याय में चर्चा किया था, तो ये जो 2 आंखें हैं, 2 नोस्ट्रिल है, एंड जो माउथ है, देन उदक द्वार एंड जननेंद्रिय जो है, ये टोटल 9 गेट्स, 2 ईयर्स, ये सब कुछ मिलाकर टोटल 9 होल्स इन द बॉडी। सो इसके माध्यम से ये क्या है, एक जीव जो है ये भौतिक जगत में आके अपना इंद्रिय तृप्ति करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कल हृदय श्याम ऋषि प्रभु बता रहे थे, एक पंप जैसे ये कार्य करता है। पंप के माध्यम से हम जैसे बाहर का एयर को जो है कहीं फुटबॉल पे कहीं या टायर में भरते हैं, तो ऐसे ही थ्रू द सेंसेस वी एंजॉय द सेंस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हमारा शरीर का इंद्रिय तृप्ति करते हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, ये जीव जो है एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन का मूल लक्ष्य जो है वो ना समझ पाके इंद्रिय भोग के तृप्ति में रह के वो क्या करता है, ये एंटांगलमेंट, उसमें जकड़ता जाता रहता है। टेक्स्ट 9। अक्षिणी नासिके आश्यम इति पंचपुरकृत दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तराचोत्तर स्मृतः पश्चिमे इति अधो द्वार गूढ़ां कृष्णाम इहोच्यते। 2 eyes, 2 nostrils, and a mouth, altogether 5, are situated in the front. The right ear is accepted as the southern gate, and the left ear is northern gate. The 2 holes or the gates situated in the waist are known as the rectum and genitals. Again, वो 9 gates के बारे में बताया जा रहा है. So यहाँ प्रभुपाद पपट में बताते हैं, of all the sides, the eastern is considered the most important, primarily because the sun rises from this direction. The gate on the eastern side, the eyes, the nose, and the mouth are thus very important gates in the body. So हमारे जो चेहरा के सामने जो इंद्रियां हैं, नोस्ट्रिल्स, आईज एंड जो माउथ जो है, ये ईस्टर्न गेट बोला गया है। एंड क्योंकि जो ईस्ट से ही सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो उसकी वजह से ही, क्योंकि सूर्य एक बार उदय हुआ तो सारा प्रकाश होता है और हम कुछ कार्य वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये जो
5 इंद्रिया जो है, जो 9 गेट्स का जो सामने जो है ईस्ट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट करके यहाँ बताया गया है। टेक्स्ट 10, खाद्योताभिमुखी चात्र नेत्रे एकत्र निर्मिते रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्टे चक्षुषेश्वर। The two gates named Khadyota and Abhirmukhi, which have been spoken of, are the two eyes side by side in one place. The town named Vibharjita should be understood as form. In this way, the two eyes are always engaged in seeing different kind of forms. Okay. So, Prabhupada Papa बोलते थे, the two eyes are attracted by brilliant things like light. ठीक है, तो ये आंखें जो है, हाँ, हम एक व्यक्ति जो है सारा भौतिक चकाचौंध देख के हमेशा क्या होता है उसमें आकृष्ट होता है। हाँ, वो ये चीज प्राप्त करने के लिए, ये वस्तु प्राप्त करने के लिए, दिस आर द मेन एंट्रेंस ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, या नोस्ट्रिल हो गया, माउथ हो गया, ठीक है, फॉर टेस्ट, फॉर स्मेलिंग एंड फॉर सीइंग। सो जैसे कि प्रभुपाद बताते कि एक छोटा सा इंसेक्ट जो है वो कभी भी फायर फ्लाई वगैरह जो लाइट है उसको देख के अट्रैक्ट हो जाता है, अल्टीमेटली क्या होता है, अट्रैक्ट होकर इसके अंदर जाता है, इज डेड। लाइक दैट इन यही जो आंखों के माध्यम से हम बहिर्चौकाचंद ये सब जो सेंस ऑब्जेक्ट्स वगैरह देख के उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और अल्टीमेटली हम एक माया जाल में प्रवेश करते हैं। टेक्स्ट 11, नलिनी नालिनी नाशे गंधः सौरभ उच्यते घ्राणो वधुतो मुक्ष्यास्यं विपानो वाक्प्रशाविद्रशः। The two doors named Nalini and Nalini should be known as the two nostrils, and the city named Saurabha represents aroma. The companion spoken of as Avadhuta is the sense of smell. The door called Mukhya is the mouth, and Vipana is the actually faculty of speech. Rasagya is the sense of taste. So बाकी जो है जो अपना मुख और नोस्ट्रिल जो है उसके बारे में बताया गया। तो ये यहाँ एक अवधूत शब्द का यूज किया है, घ्राणो घ्राणोबोधुत मुख्यास्यम, ठीक है। सो जो अवधूत क्या है, इसका मतलब क्या है, मोस्ट फ्री। हम भागवतम में भी पढ़ते हैं अवधूत ब्राह्मण का, हाँ, या जड़ भरत जो है वो अवधूत वेश धारण किए हुए थे, तो इज केयर फ्री, नॉट कंसर्न विथ एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो भी व्यक्ति जो है उसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, कोई इंजेक्शन जो है, कुछ भी क्या बोलते हैं, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। क्यों, वो अवधूत स्टेज में है। सो तो जैसे वो चाहते हैं वो ऐसे कार्य वगैरह कर सकते हैं। तो अवधूत स्टेज में ये कैसा है, एक एयर के समान है, वायु के समान है, ठीक है। वो वायु क्या करती है, डजंट केयर एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है कि नहीं। वायु के सामने कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन रखो, कैसे भी वो क्रॉस करके चला जाता है। सो भगवत गीता में बताया गया है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायु पिबा सुदुष्करम। तो ये मन जो है, इट इज सो रेस्टलेस, टर्बुलेंट, हाँ, एंड ऑब्स्टिनेट, एंड इतना स्ट्रांग है, ठीक है, वो कृष्णा, इसको कंट्रोल करना इज वेरी डिफिकल्ट। इट सीम्स टू मी मोर डिफिकल्ट देन कंट्रोलिंग द विंड। अर्जुन ये भगवान कृष्ण को बताते हैं, जब ऐसे योग पद्धति भगवान बताते हैं, तो अर्जुन बताते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं इवन एयर को कंट्रोल कर सकता हूँ बट आई कैनॉट कंट्रोल दी माइंड, ठीक है। सो तो ये जो एयर जो है, इट एक्चुअली कैनॉट बी चेक्ड बाय एनीवन। तो ऐसे ही द टू नोस्ट्रिल्स जो है वो एक साथ जो है, वो क्या करते हैं, स्मेल, जो भी अच्छा चीज है उसको सूंघने की और उससे इंद्र भोग करने के प्रयास करते रहते हैं। तो देयर इज नो इम्पेडिमेंट, कुछ ये उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कभी हम अपना नोस्ट्रिल बंद करके रह सकते हैं कि काफी देर,
देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। सो और जो जीवा है, हाँ, ये क्या करता है, ये हमेशा अच्छा चीज आस्वादन करने की प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न गेट में जितने भी इंद्रिय है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, माया में प्रवेश करने के लिए भी इतना ही ये डेंजरस चीज है। टेक्स्ट 12, आपणो व्यवहारोत्र चित्रमंधो वधु बहुधनम पितृहृदक्षिण कर्ण उत्तर देव स्मृतः। द सिटी कॉल्ड आपन represents engagement of the tongue in speech, and bahudana is the variety of foodstuffs. The right ear is called the gate of Pitru, and the left ear is called the gate of the Devahu. ठीक है, सो जो टंग जो है, द सिटी कॉल्ड अपान रिप्रेजेंट द एंगेजमेंट ऑफ द टंग इन द स्पीच। जो हम क्योंकि ये टंग जो है ये दो कार्य कर सकता है, एक तो ग्रहण कर सकता है, कोई चीज को खा सकता है, इंद्रिय भोग कर सकता है। दूसरी चीज कुछ किसी को कुछ बोलना है, मृदु वाक्य भी बोलना है या किसी को आघात करने लायक कुछ वाक्य बोलना है, तो ये इसी के माध्यम से होता है। दैट्स व्हाई सबसे डेंजरस चीज है ये टंग। सभी इंद्रिय का एक एक काम है, लेकिन टंग का जो है इट हैज टू फंक्शंस। सो टेक्स्ट 13, प्रवृतं च निवृत्तं च शास्त्रं पांचाल संगीतम पितृयानम देवयानम श्रोताच्छुत दृढ़ प्रदे। नारद मुनि continued the city spoken of as दक्षिण पांचाल। तो नारद मुनि बोले तो दक्षिण पांचाल जो के सिटी के बारे में जो वर्णन कर रहा था, दैट रिप्रेजेंट द स्क्रिप्चर्स। ठीक है, वो स्क्रिप्चर्स को रिप्रेजेंट करता है, मेंट फॉर डायरेक्टिंग प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मार्ग, द प्रोसेस ऑफ सेंस एंजॉयमेंट इन द फ्रूटिटिव एक्टिविटी। ठीक है, जो कर्म कांड कार्य वगैरह जो है, उसके माध्यम से जो भी शास्त्र वगैरह बताया है प्रभु मार्ग, तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है। क्या है, दक्षिण पांचाल। ठीक है, एंड द अदर सिटी नेम द उत्तर पांचाल रिप्रेजेंट्स द स्क्रिप्चर्स मेंट फॉर डिक्रीजिंग फ्रूटिव एक्टिविटी। जो ऐसे कर्म बंधन में ना प्रवेश करने वाले कार्य वगैरह जो है, जो डिवोशनल सर्विस एक्टिविटी वगैरह जो है, उससे रिप्रेजेंट करता है, और जिससे कि हम एक्चुअल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। द लिविंग एंटिटी रिसीव्स द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज बाय मींस ऑफ दिस टू ईयर्स। ये दोनों कान के माध्यम से वो अपना ज्ञान वगैरह जो है ग्रहण करता है। तो कुछ व्यक्ति जो है, जैसे हम प्रयास करते हैं, जो ज्ञान हम लेने का प्रयास करते हैं, भगवान उसके हिसाब से हमको इंटेलिजेंस देते हैं, और उसके हिसाब से हम इधर पितृलोक जाते हैं या भगवत धाम जाते हैं, देवलोक जाते हैं। तो ये हियरिंग प्रोसेस से होता है। तो दिस हियरिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला जाता है कि जितना भी सेंसस है, ये सब सेंसस में से सबसे इंपॉर्टेंट सेंसस हियरिंग। अगर ये नहीं तो एक व्यक्ति का ज्ञान बुद्धि नहीं होगा, क्योंकि हम जो भी हमारे विवेचना, विवेक जो है, बुद्धि जो है, इंटेलिजेंस जो है, सब चीज हम सुन के हम विवेचना करते हैं, और उसके माध्यम से हमारा बुद्धि, हम तर्क लगाते हैं। तो इवन आफ्टर स्लीपिंग आल्सो सबसे फर्स्ट सेंस जो वर्क करता है, दैट इज ईयर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ प्रभुपाद बताएं कि as stated in the Bhagavad Gita, one can be promoted to the planets of the demigod or the planet of the Pitas or even to the Vaikuntha planet simply for the purpose of the hearing. So this hearing is very, very important. Text 14. Asuri me dharam abradwar yayabhyo graminam ritihi upastho durmadah prakta niritrirguda uchyate. So the city called the Gramaka, which is approached through the lower gate of Asuri, is meant for sex, which is very pleasing to common men who are simply fools and rascals. The faculty of procreation is called Drumada, and the rectum is called the Nirutti. ठीक है, so तो जैसे जैसे ये भौतिक मतलब कलयुग प्रोग्रेस होता जाएगा, हाँ, तो लोग क्या है,
और अधम होते जाएंगे। हाँ, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन के लिए और वो उनका इच्छा जो है कम होता रहेगा। एंड द मेन थिंग विल बी, मतलब ये पूरा जो भौतिक जगत जो है चलायमान किसके माध्यम में रहेगा, ठीक है, ओनली दिस टू, रेक्टल एंड जेनिटल बिजनेस होगा। इवन इन वृंदावन द स्पिरिचुअल एक्टिविटी विल इसके नाम पे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के नाम पे ये सब कार्य वगैरह होता रहेगा। तो ये लोग को क्या है, सहजिया बोला जाता है ना। दे प्रभुपाद बताते हैं कि सच पीपल आर कॉल्ड सहजिया अकॉर्डिंग टू देयर फिलोसफी, थ्रू सेक्सुअल इंटेलिजेंस वन कैन एलिवेट वनसेल्फ टू द स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो ऐसे इंद्रिय का भोग वगैरह करके, हाँ, इंद्रिय तृप्ति वगैरह करके हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जा सकते हैं। अभी भी ये सब चलायमान है, चल रहा है सब चीज, एंड लोग भ्रमित भी हो रहे हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि ऑल्दो दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट सेक्स इंटेलिजेंस इज abominable and misdirected, even from the ordinary point of view, the Sahajas nonetheless pass themselves off as devotees conducting spiritual activity। ये टोटली abominable है, ये शास्त्र वर्जित है, फिर भी ये एज ए स्पिरिचुअल एक्टिविटी ये सहजिया लोग करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट 15, वैशसं नरकं पायुर् लुब्धको धौतु मे शृणु हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च। When it is said that the Puranjana goes to Vaishasa, it is meant that he goes to hell. He is accompanied by Lubdhaka, which is the working sense in the rectum. Formerly, I have also spoken of the two blind associates. These associates should be understood to be the hands and the legs. Being helped by hands and legs, the living entity performs all kind of the work and moves hither and thither. तो ये जो नवद्वार का सॉरी डिस्क्रिप्शन चल रहा है यहाँ, बताया गया कि पुरंजन जो है, आपने जो ब्लाइंड एसोसिएट्स जो है उनके माध्यम से, जो हाथ और पैर के माध्यम से वो सारे कार्य वगैरह करता है, एंड भ्रमण करता रहता है। टेक्स्ट 16, अंतपुरा च हृदयं विशुचिर्मान उच्यते, तत्र मोहं प्रसादं वा हर्ष प्राप्नोति तद्गुणैः। The word Antapura refers to the heart. The word Vishnu China, meaning going everywhere, indicates the mind. Within the mind, the living entity enjoys the effects of the mode of the material nature. These effects sometimes causes illusion, sometimes satisfaction, and sometimes jubilation. तो जो क्या है, जो माइंड एंड इंटेलिजेंस जो है एक जीव का जो है, वो है, उसी के द्वारा एक जीव जो है ये भौतिक जगत में कार्य करता है। कैसे? गुणों के प्रभाव से, मोड ऑफ दी मेटेरियल नेचर, चाहे सत्वगुणों रजोगुणों या तमोगुणों के प्रभाव से जैसे उसका एसोसिएशन होता है, वो अपना मन और बुद्धि का प्रयोग करके ये भौतिक जगत में कार्य करता रहता है। तो उसके द्वारा क्या है, कभी हृदय जो है बहुत ही सेटिस्फाई रहता है और बहुत ही प्रसन्न चित्त रहता है, और कभी माया में भी इल्यूजन, तो माया में भी बद्ध होता रहता है। सो एक्चुअली जो लिविंग एंटिटी जो है, जो एक्चुअल जो आत्मा जो है इन दिस मेटल वर्ल्ड रिमेन्स इनर्ट, वो एक्चुअली इनर्ट है, लेकिन ये गुणों के प्रभाव से वो अपना कार्य करता रहता है। तो उसकी वजह से क्या है, वो कर्म का फल वगैरह भोगता रहता है। जैसे भगवान भगवत गीता में 3.27 में बोलते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्म सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ठीक है, जो ये आत्मा जो है तीनों गुणों के प्रभाव से वो सोचता है कि मैं ये कार्य वगैरह कर रहा हूँ। ठीक है,
बट एक्चुअली में क्या होता है, इट इज कैरिड आउट बाय द नेचर। ठीक है, तो ऐसे नवद्वार का डिस्क्रिप्शन वगैरह पूरा समाप्त हुआ। फिर आगे पुरंजन बताते हैं, यथा यथा विक्रियते गुणाक्तो विकरोति वा तथा तथोपद्रष्टात्मा तद्वृत्तिरनुकार्यते। Formally, it was explained that the queen's is one's intelligence, while one is awake or asleep. That intelligence creates different situation. Being influenced by contaminated intelligence, the living entity envisions something and simply imitates the actions and reactions of his intelligence। ठीक है, जो क्वीन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंटेलिजेंस, बुद्धि। हम्म, क्योंकि जो इंटेलिजेंस जो है वही कंटेमिनेटेड है, इसलिए जो लिविंग एंटिटी जो है वो भी जो कार्य वगैरह जो करता है वो भी कंटेमिनेटेड कार्य ही करते हैं। तो ये बद्ध कंडीशन में जो जीव जो है वो अपना जो इंटेलिजेंस जो है दैट इज आल्सो कंटेमिनेटेड, उसके माध्यम से अलग अलग कार्य करके ये भौतिक जगत में ही वास करता है। सो आज भागवतम कक्षा यहीं समाप्त करते हैं, कल इसके आगे फिर चर्चा करेंगे। आप सभी को भागवतम कक्षा में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की